अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप तमाम भाई सब खैर खैरियत से होइएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी भाइयों को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और फुल वीडियो है। मुसलमानों से मेरा 3 सवाल है। सारे मुसलमान भाई इस वीडियो को शेयर करके और कमेंट करके मुझे जवाब दें। पहला मुद्दा है, क्या मुसलमान अब नमाज से दूर होते जा रहा है? तीसरा मुद्दा है, क्या मुसलमान अपने बच्चों को अब दीनी तालीम से दूर लेते जा रहा है? तीसरा मुद्दा है, क्या मुसलमान के गांव में मदरसा मस्जिद के जो मौलवी जो मौलाना है उसको तनख्वाह देने के लिए मुस्लिम लोग रुला देता है? जी, बहुत जैसा मैं देखा हूँ और बहुत जगह अभी देख रहा हूँ स्थिति कि आजकल के जो मुसलमान भाई लोग हैं, मस्जिद घर के सामने है, मस्जिद खाली पड़ी है नमाज के टाइम, लेकिन ये लोग बाहर बैठ के पत्ते ताश जुए में बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, लेकिन इसके पास 5 वक्त का नमाज पढ़ने का 5 मिनट का टाइम नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जितना आप लोग नमाज को कज़ा करोगे, जितना आप लोग नाफरमानी करोगे, उतना इस कौम की बर्बादी तय है। हम मुसलमान हैं, मुसल्लम ईमान है। नमाज का मतलब क्या है? नमाज से अगर आप उठ के आते हो, आपका मिजाज, आपका दिल दिमाग सब दुरुस्त रहता है, आपके अंदर गलत ख्याल आ ही नहीं सकता। तो सारे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग 5 वक्त का नमाज पढ़े। नमाज किसी भी सूरत में मुसलमानों को माफ नहीं है। और दूसरा मुद्दा मैं ये बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को, क्या मुसलमान अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर लेते जा रहा है? और ये सत्य है कि मुसलमान अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर लेके जा रहा है। आपसे मैं सवाल करता हूं, जो आपके बच्चों को तालीम दे रहा है, दीन इस्लाम मजहब के बारे में बता रहा है, आप उसकी सैलरी 8,000 लगाते हो, 10,000 लगाते हो, लेकिन आपको जब विदेश का वीजा आ जाता है, आपको सैलरी कम मिलता है, तो आप बोलते नहीं नहीं नहीं, कम से कम 50,000 होना चाहिए, जबकि आप लेबर में जाना चाहते हो, बेलचा मारने के लिए या पत्थर तोड़ने के लिए। 20,000 में आपका परिवार नहीं चलता। लेकिन जो इंसान अपना घर परिवार छोड़ के आपके बच्चों को दीनी तालीम दे रहा है, आप उसका सैलरी 10,000 12,000 लगाते हो, और वो भी टाइम से नहीं देते हो। याद रखिएगा, जितने भी जिसके भी गांव में, मदरसा में, मस्जिद में मौलवी साहब अगर रोता है पैसे के लिए, तनख्वाह के लिए, उस गांव की, उस शहर की उन्नति और प्रगति कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। 1000 रुपये का पान खाते मैंने देखा है, शराब पीते इस कौम के कुछ लोगों को मैंने देखा है। उन सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि समय है, वक्त से पहले सुधर जाओ। मजहब इस्लाम नहीं सिखाता आपस में बैर करना। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि मुसलमान तो इसीलिए मकसदों से हट गए कि सिया सुनी बरेली देवबंदी में बट गए, इसीलिए अपने अपने मकसदों से हट गए। और जो ये शायर कहा है, इस बात को दिल और दिमाग में थोड़ा सोचिए और समझिए। अब सभी को बताना चाहूंगा मैं, मजहब इस्लाम एक ऐसा चीज है और एक ऐसा खुशबू है जो पूरी दुनिया में फैल रही है और ये फैलती जाएगी। और मैं प्राउड फील करता हूं। और मुसल्लम ईमान के जितने भी लोग हैं, वो कभी एक दूसरे को मजहब, एक दूसरे को माँ बहन को प्रताड़ित करने का कार्य नहीं करता, और जो करता है वो कभी भी मुसलमान और मुसल्लम ईमान हो ही नहीं सकता। वो मुसलमान अपने आप को कहते हो, लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ते हो। मुसलमान आप कहते हो, लेकिन आप मौलवी मौलाना का टाइम से सैलरी तक नहीं देते हो। मुसलमान आप अपने आप को बोलते हो, लेकिन आप अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं सिखाते हो। बहुत सारे मुसलमानों को मैंने देखा है अपने के साथ धोखाधड़ी करते हुए। बहुत सारे मुसलमानों को मैंने देखा है अपने भाई के ऊपर तलवार से वार करते हुए। लेकिन जब बाहर जब दीनी इस्लाम की बात कर दो, तो आपको समझाना शुरू कर देगा क्या नमाज पढ़ने से ये हो जाता है, या नमाज पढ़ने से वो हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, हर मर्ज की, हर दर्द की दवा नमाज है, हर कर्ज की दवा नमाज है, हर सिचुएशन का सॉल्यूशन नमाज है। नमाज अगर आप पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के जब मस्जिद से बाहर आते हैं, आपका दिल और दिमाग सब दुरुस्त रहता है, पाक रहता है, गलत ख्याल आपके दिल में नहीं आता है। आप अपने मदरसा मस्जिद के जो मौलवी है, जो मौलाना है, जो कुरान को मालूमात रखने वाले हैं, वो अगर रोता है तो आप कतई भी खुश नहीं रह सकते। हमेशा अपने लोगों को जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले, उसका समर्थन कीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए, उसका सहयोग कीजिए, और अपने दीन इस्लाम के बारे में बच्चों को जनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ और सिर्फ अरबी और उर्दू की पढ़ाई कराएं, इंग्लिश से। एक ही मदरसा में क्या इंग्लिश, नेपाली, अरबी का पढ़ाई नहीं हो सकता? बहुत जगह हो रहा है, करवा रहा है। और सभी लोगों का हक और अधिकार है अपने अपने धर्म की पढ़ाई पढ़ना और अपने अपने धर्म के बारे में जानना। मैं आप तमाम भाई लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि हम सब सिया सुन्नी बरेली देवबंदी जितने भी है, सारे को छोड़ दीजिए, कलमे को बुनियाद पर रिश्ता को लेकर आगे बढ़िए ना।
नमाज पढ़ते हैं, वो कुरान पढ़ते हो, वो कलमा पढ़ते हो, उसके बावजूद भी अगर आप आपस में बढ़ते रहोगे ना, तो कभी भी इस कौम के लिए कभी भी भलाई नहीं हो सकती। आप अपने कौम के प्रति कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारा जो मजहब इंसानियत सिखाता है, हम सबसे पहले एक इंसान हैं। हम जिस कौम से बिलोंग करते हैं, जिस कौम से हम आते हैं, उस कौम को पहले समझ लीजिए सही से कि ये कौम का जो किताब हमारे कुरान पाक है, उसमें लिखा हुआ है कि तुम जिस देश में हो उस देश को, कानून को फॉलो करके तुम अपने हक हित को आवाज उठाओ, कानून नहीं तोड़ना। और ये हमारा कुरान सिखाता है। हमारा कुरान यह सिखाता है तुम किसी को माँ बहन को गाली नहीं देना। हमारा कुरान यह सिखाता है तुम किसी को मजहब को गाली नहीं देना। हम उस कौम के लोग हैं। तो आप सही भाई लोगों से मैं बताना चाहूंगा, कहना चाहता हूं, और मैं आज इतना क्रोधित क्यों हूं ना, उसको बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि आजकल जो हमारा कौम के लोग हैं इतना स्टैंडर्ड हो चुके हैं ना कि उनको जीन पहन करके नमाज पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। और इतना स्टैंडर्ड हो चुके हैं ना कि टाइम से नहीं, बाद में पढ़ लेंगे नमाज, हम उसको वजू करने में दिक्कत हो जाती है। तो आप सभी लोगों से कह देते हैं, हम आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो हालात, जो स्थिति आज पैदा होती जा रही है ना, इसमें पूरा का पूरा मुसलमान अपने कमी कमजोरी को नहीं बता रहा है। अरे जब तक आप अपने दीन इस्लाम से, अपने मजहब से दूर होते जाओगे, मस्जिद को खाली छोड़ दोगे, मदरसा में बच्चे को नहीं भेजोगे, तब तक आपकी कौम के साथ यही होता रहेगा। तब तक कभी नहीं आपकी कौम उन्नति और प्रगति कर सकती है। अपने आदमी को चुंगली अपने आदमी जाके लगाते हो ना, यही सबसे बड़ा नाफरमानी है। अब सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग नमाज पढ़ें, अपने गांव के मौलवी मौलाना को टाइम से सैलरी पे करें, और अपने गांव के बच्चों लोगों को मदरसा मस्जिद में भेजें नमाज के लिए, पढ़ाई के लिए। और एक ही मदरसा में अगर इंग्लिश, नेपाली, हिंदी, जो भी हो, जिस देश में से आप देख रहे हैं वीडियो, तो उस भाषा का पढ़ाई साथ साथ में करवाइए। और एक दूसरे को मजहब को टारगेट करना, एक दूसरे को धर्म को गाली देना, एक दूसरे को माँ बहन को गाली देना, कहीं से भी किसी भी समुदाय के लिए ये सही नहीं है। जय नेपाल मित्रों।